प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज शाम को हम फिर से जो पिछले सप्ताह विषय हमने प्रारंभ किया था, रोमी उसके 12वें अध्याय का 12वां पद, उसी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आराधना में आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं। आज शाम जब फिर से हम एक बार आपके वचन को सीखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से इस वचन को सीख सकूं और बोल सकूं, और मेरे प्रिय जो सुन रहे हैं सब इसको समझकर उस पर चल भी सकें। हम सबों की सहायता कीजिए और इस वचन को पढ़ने, सीखने और उस पर चलने में अपनी अगुवाई दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले संदेश में हमने रोमी उसके 12वें अध्याय के 12वें पद के पहली लाइन को लिया था और आज हम उसकी दूसरी लाइन पर विचार करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए हम रोमी 12 उसका 12वां पद पढ़ लें। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो। पिछले सप्ताह का हमारा विषय था आशा में आनंदित रहो, और अब आज हम इस पर विचार करेंगे कि क्लेश में स्थिर रहो। आशा में तो हम आनंदित रहते हैं, पर परमेश्वर ये चाहता है कि हम क्लेश में भी स्थिर रहने वाले हों। क्लेश हमारे जीवन में अस्थिरता को ना लाए। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 33वें पद में जाते हैं, वहां यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुमको क्लेश होता है। ये सच्चाई है कि संसार में हमको क्लेश होता है, और जब क्लेश हमारे जीवन में आता है, समस्या हमारे जीवन में आती है, तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। हमारी आंखों की नींद उड़ जाती है, हम अस्थिर हो जाते हैं। क्लेश के कारण हम बेचैन रहते हैं, और कई बार हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। जो हमेशा नम्रता से, दीनता से, प्रेम से उत्तर देता है, वो चिड़चिड़ाने लगता है, वो क्रोध करने लगता है, छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगता है। और इसका कारण एक ही होता है कि उसके जीवन में जो समस्या आ गई है, उस समस्या से वो इतना ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है, परेशान हो चुका है कि वो अपने धीरज को खो देता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम क्लेश में स्थिर रहें। ये क्लेश हमारे जीवन में कई बार व्यक्तिगत रूप से आता है, कई बार पारिवारिक रूप से आता है, और कई बार हमारे जीवन में सामाजिक रूप से भी आता है। और सामाजिक रूप के साथ साथ कई बार ये क्लेश हमारे जीवन में पूरे देश के साथ भी आता है, जबकि पूरा देश संकट में पड़ जाता है। और अभी तो परिस्थिति ये है कि पूरा विश्व संकट में है। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि परिस्थितियां कोई भी हो हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, या हमारे राष्ट्रीय जीवन में परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, लेकिन हम उन परिस्थितियों में, उन विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहें। क्लेश में स्थिर रहो। पौलुस रोम के लोगों को ये पत्र में कहता है कि तुम क्लेश में स्थिर रहो। और जब हम बाइबल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण, क्लेश में स्थिर रहने का सर्वोत्तम उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि जब संकट में था उसके ऊपर लोग लांछन लगा रहे थे, नाना प्रकार की उसके ऊपर बातें की जा रही थी, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो स्थिर रहता है। जब हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 23वें पद में जाते हैं तो हम देखते हैं,
वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक नमूना रख दिया कि विपरीत परिस्थितियों में वो किस प्रकार से आचरण करता था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था। उस पर अनेक आरोप लगाए गए। पिछले दिनों में जब हम दुख भोग सप्ताह में थे, हमने देखा कि उस पर कितने आरोप लगाए गए कि उसको पर थूका गया, उसको निंदित किया गया, अपमानित किया गया, उसका ठट्ठा उड़ाया गया। लेकिन हर परिस्थिति में, हर क्लेश में उसने एक स्थिरता को प्रकट किया। उसने उस क्लेश की अवस्था में किसी रीति से अपने संयम को, अपने धीरज को नहीं खोया। वो स्थिर रहा। वो स्थिर रहते हुए उन बातों को सहता रहा। यहाँ तक कि उसकी परिस्थिति को देखकर, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं कि उसकी परिस्थितियों को देखकर, उसकी दशा को देखकर स्त्रियां रो रही थी। लेकिन यीशु मसीह स्थिर रहते हैं और उनको मना करते हैं, कहते हैं कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मत रो। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बालकों के लिए रो। यीशु मसीह स्वयं स्थिर हैं और उनसे भी कहते हैं, तुम मेरे लिए मत रो। एक क्लेश में स्थिर रहने का अद्भुत उदाहरण हमारा यीशु हमारे सामने एक नमूना रखता है। परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, कितना भी लोग विरोध करें, कितना भी निंदा करें, लेकिन हमको उन परिस्थितियों में अपने धीरज को बनाए रखना है, हमको स्थिर रहना है। तब सवाल उठता है, अरे यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे और इसलिए वो इतना धीरज रख लिए, क्लेश में इतना स्थिर रह गए। लेकिन बाइबल में हम कई पात्र देखते हैं। जब हम पुराना नियम में जाते हैं, हम अय्यूब को देखते हैं। उसके जीवन में अद्भुत रूप से क्लेश आते हैं, संकट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में वो अपने धीरज को बनाए रखता है। वो उसमें स्थिर रहता अपने क्लेश में। और अय्यूब उसके 2 अध्याय के 10वें पद में हम पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्त्री से कह रहा है, अरे तू कैसी मूढ़ता की बात करती है। परमेश्वर से हमने अपने जीवन में कितना सुख लिया। आज जब विपत्ति का समय है तो क्या हम उसमें बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने लगे? वो धीरज धरता है, क्लेश में स्थिर रहता है और अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकालता है जिससे कि उस पर दोष लगाया जाए कि उसने विपरीत परिस्थिति में अपने धीरज को खो दिया। जब हम और आगे बढ़ते हैं, एक लंबा अंश है, जब प्रेरितों का काम उसके 7वें अध्याय के 54 से 60 में, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस है जिसको पत्थरवाह किया जा रहा है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी वो धीरज धरता है, घुटने टेकता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और ये कहता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, इन पर मेरे प्राण का दोष मत लगाना। वो एक धीरज को प्रकट करता है और लोग चकरा जाते हैं। कैसे उसका चेहरा दैदीप्यमान है, उसके चेहरे पे रौनक है, स्वर्गदूतों जैसा उसका चेहरा चमक रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी वो स्थिर है, इस क्लेश में वो स्थिर है और उसका धीरज देखकर लोग भी चकरा जाते हैं। जब हम प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय के पहले 6 पद को देखते हैं, वहां पर हम पतरस का धीरज देखते हैं।
उसको जेल में बांध कर रख दिया गया है। दूसरे दिन सुबह उसका न्याय होना है, उसको मृत्यु दंड मिल सकता है, नाना प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है, लेकिन वो अपने क्लेश में स्थिर है और आराम से सो रहा है। जब स्वर्गदूत आता है, उसको जगाता है, उसको समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। वो सोचता मैं स्वप्न देख रहा हूं, कोई दर्शन देख रहा हूं। यह है सब धीरज धरना, क्लेश में स्थिर रहना। आई विपरीत परिस्थितियां, जेल में चला गया, लेकिन वो स्थिर है। और जब हम पौलुस के विषय में देखते हैं, प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय के 25वें पद में, वहां पर भी हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास बड़े आनंद के साथ जेल के अंदर की कोठरी में पड़े हुए हैं, पैर ठुके हुए हैं काट में, और वो स्तुति कर रहे हैं। जबकि उसके पहले उनको बेटों से मार पड़ी थी, लेकिन उनके ऊपर ये क्लेश प्रभाव नहीं डालता। वो अपने धीरज को प्रकट करते हैं और वहां पर वो बड़े आनंद से गीत गा रहे हैं। प्रेरित काम उसका 16वां अध्याय और 25वां पद। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। वो आधी रात के समय में करहा नहीं रहे थे, रो नहीं रहे थे, बड़बड़ा नहीं रहे थे, लेकिन स्तुति के गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वो क्लेश में स्थिर थे। ये क्लेश उनको स्थिर रखे हुए था और इसलिए उनने किसी रीति से ऐसी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट की जिससे कि लगे कि वो अस्थिर हो गए हैं, वो अस्थिर है, ऐसा नहीं लगता है। और जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 33वें से 39वें पद में जाते हैं, वहां पर प्रारंभिक विश्वासियों के बारे में लिखा है, कितनी बुरी तरह से वो सताए गए, कितना कष्ट उन्होंने सहा, जंगलों में घूमे और नाना प्रकार की संकट विपत्तियां उनके जीवन में आई, लेकिन वो स्थिर रहे, वो अपने विश्वास में स्थिर रहे। किसी रीति से वो उस संकट में अपने धीरज को नहीं खोते हैं। और ये परिस्थितियां हैं जो हमको बताती हैं, ये पात्र हैं जो हमको सिखाते हैं, हम पर प्रकट करते हैं कि हमको क्लेश में स्थिर रहना है। जब हमारे जीवन में क्लेश आता है, संकट आता है, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हमको एक अवसर मिलता है, हमको ये अवसर मिलता है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास की स्थिरता को प्रकट कर सकें। हम बोलते तो बहुत हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये क्लेश हमारे जीवन में अवसर लाते हैं कि अब हम अपने विश्वास की जो परमेश्वर के प्रति है वो कितना स्थिर है और कितना अस्थिर है, इसको प्रकट करें। जब हम इब्रानी 11 के 36 से 40 में जाते हैं, वहां पर विश्वासियों ने इसी रीति से अपने विश्वास को प्रकट किया कि वो विश्वास में स्थिर हैं, वो अपने विश्वास से नहीं टल रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं। और जब हम दूसरा थिस्सलुनी उसके पहले अध्याय के 4 पद में जाते हैं, वहां पर भी हम पौलुस के द्वारा इस बात को पढ़ते हैं कि किस रीति से वो चाहता है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में अपने विश्वास में स्थिर रहें। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। जितना तुम कष्ट, उपद्रव, क्लेश सहते हो, उससे तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये क्लेश आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो मेरा विश्वास है, जो दृढ़ता है, उसको प्रकट करने का अवसर देता है। और इसलिए ये क्लेश हमारे जीवन के लिए एक पॉजिटिव साइन है, हमारे जीवन के लिए एक धनात्मक चिन्ह है कि हम
उन परिस्थितियों में, उन क्लेशों में पौलुस कहता मैं घमंड करता हूं जब देखता हूं कि तुम इन विपरीत परिस्थितियों के द्वारा अपने धीरज और विश्वास को कैसे प्रकट कर रहे हो। यदि आज हमारे जीवन में क्लेश है तो ये अवसर है कि हम अपने जीवन में उस धीरज को, उस विश्वास को जो हमारे परमेश्वर के प्रति है उसको प्रकट कर सके। और न सिर्फ हमको ये अवसर देता है कि हम अपने परमेश्वर के प्रति धीरज और विश्वास को प्रकट करें, ये हमारे जीवन में एक अवसर लाता है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, असीम प्रेम को प्रकट कर सकें। रोमी उसके 8वें अध्याय के 35वें पद से 37वें पद में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं पौलुस इस बात को उल्लेख करता है कि ये समय जो है, क्लेश का समय जो है, वो एक अवसर है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने असीम प्रेम को प्रकट करें। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। ये है पौलुस कहता है कि ये जो समस्याएं आती हैं वो कैसे हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करें। उसके प्रेम में हमको और दृढ़ाती हैं। हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश और क्या सारी समस्याएं, बल्कि इसमें जयवंत होकर हम अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम की प्रगाढ़ता को, उसकी गहराई को प्रकट करते हैं। ये अवसर आते हैं जब जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, हम अपने प्रेम को जो हम यीशु मसीह से करते हैं, जो हम परमेश्वर पिता से करते हैं, वो प्रकट होता है। और न सिर्फ हमारा प्रेम प्रकट होता है लेकिन हमारी खराई भी प्रकट होती है। हमारे जीवन में जो खरापन है परमेश्वर के प्रति वो भी प्रकट होता है। जब हमने अय्यूब उसके 2 अध्याय के 10वें पद को देखा, हमने वहां पाया, उसने कहा जो परमेश्वर से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। हमारा परमेश्वर के प्रति कितना खरा प्रेम है। और जब हम अय्यूब उसके 42वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां परमेश्वर इस बात की प्रशंसा करता है और कहता है कि जैसी सही बात अय्यूब ने कही है उसके मित्रों ने नहीं कही। संकट था, विपत्ति थी, सारी संपत्ति चली गई थी, लेकिन ये क्लेश उसकी खराई को और भी निखारता है और भी संसार के सामने और परमेश्वर के सामने प्रकट करता है। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक ठीक बातें मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। जैसी सीधी और अच्छी और सही बात मेरे दास अय्यूब ने कही है, जो क्लेश में था, और तुम लोग जो क्लेश में नहीं थे उन खरी बातों को नहीं बोल पाए, और इसलिए परमेश्वर का क्रोध अय्यूब के मित्रों पर भड़क उठता है। ये क्लेश में है, लेकिन ये क्लेश इसकी खराई को प्रकट कर रहे हैं। आज हमारे जीवन के क्लेश हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के प्रति जो खराई है उसको प्रकट कर रहे हैं, या हम इन मित्रों के समान अनाप शनाप बातें कह रहे हैं, अनुचित बातें उच्चारित कर रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि हम ठीक हैं और तुम गलत हो। ये क्लेश हमारे जीवन में एक और उपलब्धि को लाते हैं। ये हमको परमेश्वर की निकटता में ले जाते हैं। जब हम भजन संहिता उसके 119 के 71वें पद को देखते हैं, 71 वर्ष को, तो हम पाते हैं कि राजा दाऊद कहता है कि जो दुख मुझको हुआ वो मेरे लिए भला था,
एक क्लेश जो आया वो मेरे लिए भला था। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जिससे कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये क्लेश हमारे जीवन में परमेश्वर की निकटता को लाता है कि हम उसके और निकट जाएं और निकट जाएं। और इसीलिए हम जब न्यायों की पुस्तक में जाते हैं हम वहां पाते हैं कि जब इस्राएली संकट में पड़ते थे वो परमेश्वर की खोज में लग जाते। जब जब उन पर सताव आया वो परमेश्वर की खोज में लग गए। जब जब संसार में क्लेश आता है, संकट आता है, लोग परमेश्वर की ओर मुड़ने लगते हैं। आज जब हम देखते हैं विश्व पे संकट है और जगह जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं, विशेष आयोजन हो रहे हैं कि हम परमेश्वर को पुकारें। ये क्लेश हमारे जीवन में परमेश्वर की निकटता को ले आते हैं। और न सिर्फ निकटता को ले आते हैं, लेकिन कई बार ये क्लेश हमारे जीवन में इसलिए भी आते हैं कि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की महिमा हो। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं, उसके पहले 3 पदों में देखते हैं कि एक जन्मांध व्यक्ति है और उसके इस क्लेश के विषय में जब शिष्य पूछते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि ये संकट, ये क्लेश, ये परेशानी इसके जीवन में इसलिए है कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट हो। जब यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 4थे पद में हम जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह के मित्र लाजर की बीमारी का उल्लेख है और लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो तकलीफ है, ये मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन इसका उद्देश्य दूसरा है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 4थे पद को पढ़ते हैं, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। ये बीमारी, ये क्लेश जो इस परिवार पर आया है, आज उसकी बहनें विकल हैं, बुला रही हैं, यीशु मसीह आइए, मेरा भाई बीमार है, मृत्यु के निकट है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं लाजर पर ये जो संकट है, इस परिवार पर जो संकट है, मार्था और मरियम पर जो संकट है, वो इसलिए नहीं कि वो मृत्यु को प्राप्त करे, लेकिन इसलिए कि उस परिवार से, लाजर के माध्यम से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो। ये क्लेश हमारे जीवन में आते हैं और आएंगे क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग अलग होता है। ये हमको परमेश्वर की निकटता में लाते हैं, उसकी खराई में बढ़ाते हैं, उसके प्रति अपने विश्वास को, उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ ये क्लेश जो है हमारे जीवन से आत्मा के चौथे फल को भी प्रकट करते हैं। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, तो उसमें जो आत्मा के फल दिए हुए हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो चौथा फल है और वो है धीरज। और धीरज के लिए जब हम इंग्लिश बाइबल में जाते हैं तो वहां पर लिखा है लॉन्ग सफरिंग। लॉन्ग सफरिंग हमारे जीवन में आती है, समस्याएं आती हैं, पर जब हम धीरज के साथ उसका सामना करते हैं तो इससे प्रकट होता है कि आत्मा के फल हमारे जीवन में हैं। हम उसमें अपने संयम को प्रकट करते हैं, धीरज को प्रकट करते हैं। और ये जो संकट होते हैं, ये जो क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, इसका एक उद्देश्य और होता है कि हम अपने जीवन में आत्म अवलोकन कर सकें। बड़ी सफलताएं हमारे जीवन में रहती हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमको लगता है कि सफलता सफलता और सफलता ही हमारे जीवन में आएगी। लेकिन जब असफलता आती है तब हमको आत्म अवलोकन करने का अवसर मिलता है। क्या कारण है? हम तो सफल हो रहे थे,
हम हर चीज को सही पा रहे थे, फिर अचानक से ये क्या रुकावट आ गई, ये कौन सी असफलता हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। जब हम यहोशू की पुस्तक में जाते हैं और उसके 7वें अध्याय में जाते हैं, उसके पहले उनके जीवन में एक अद्भुत सफलता थी। उन्होंने यरीहो नगर बिना लड़े सिर्फ उसका 7 बार चक्कर 7 दिन तक लगाया, और 7वें दिन जब 7 चक्कर लगाए, परमेश्वर की जय जयकार करी, उसकी नेव से दीवारें गिर गई। वो नगर उन्होंने बिना तलवार के फतह कर लिया, और बड़े आनंद में थे वो कि हमने इस नगर को बिना तोप से, बिना तलवार से जीता है। और तब ए नगर की बारी आती है, और ए नगर में जब ये एक छोटा झुंड जाता है कि ये तो छोटा सा नगर है, इसको हम ऐसे ही जीत लेंगे, उनके जीवन में असफलता आ जाती है। और जब असफलता आती है तो यहोशू परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, और परमेश्वर कहता है आत्मावलोकन करो, जांचो अपने आप को। और वो एक एक गोत्र, फिर एक एक परिवार करके बुलाता है, और पता चलता है कि उनके मध्य में एक परिवार है, एक व्यक्ति है जिसने की अर्पित वस्तुओं के प्रति लालच दिखाई, और उसका परिणाम हुआ कि क्लेश आ गया। आत्मावलोकन करते हैं, और जब आत्मावलोकन करते हैं तो उनको पता चलता है गलती कहाँ हुई, आकान ने क्या पाप किया। और इस प्रकार से ये आत्म अवलोकन हमको हमारी कमजोरियों को दिखाता है, हम कहां पर हैं, कहां चूक रहे हैं। यदि क्लेश ना आए, यदि यह असफलता नहीं आती, किसी को पता नहीं चलता कि आकान ने क्या पाप कर दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जबकि यरीहो से कुछ भी चीज नहीं उठाना थी, लेकिन उसने वहां से कुछ चीजें अपने तंबू में छिपा ली। पर असफलता ने उनको ढूंढने के लिए मजबूर करा। ढूंढो कहां पर चूक हुई है। हमको भी जब क्लेश आते हैं अपने जीवन में जांचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि हम देखें कहां पर हम परमेश्वर से दूर चले गए, कहां पर हमने उसकी संगति को छोड़ दिया, कहां मैं घमंड करने लगा, मुझको लगने लगा जो कुछ हो रहा है मेरी योग्यता से हो रहा है, मेरी बुद्धि से हो रहा है, और इसलिए ये सारे काम सफल हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तब भी परमेश्वर ही था, आज भी परमेश्वर ही है। और यदि हमने आत्म अवलोकन करके अपने आप को फिर से सुधारा नहीं, तो वही असफलता हमारे जीवन में होगी जिस रीति से आकान के कारण इस्राएलियों में हो गई। और जब उन्होंने उसको सुधार लिया, उनके जीवन में सफलता आ गई। और इसलिए हमारे जीवन में ये अति आवश्यक है कि हम क्लेश में स्थिर रहें। जैसा कि पौलुस ने कहा, क्लेश में स्थिर रहो। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 13वें पद में, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो इन सारे क्लेशों में, जो इन सारी समस्याओं में धीरज धरा रहेगा, इनको सहता रहेगा, उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने कहा ये समस्याएं आएंगी, क्योंकि वो तो शुरू से कहता रहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। और तब वो कहता है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इन क्लेशों में स्थिर रहें, इन क्लेशों में अपने आप को बड़बड़ाने वाला, कुड़कुड़ाने वाला या अपने आप को परमेश्वर से अलग करने वाला नहीं, लेकिन स्थिरता से रहें। और इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य के उसके 2 अध्याय के 10वें पद की अंतिम लाइन को देखते हैं, और तुम्हें 10 दिन तक के क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तुझे 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये उस
कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कह रही है तुझको क्लेश उठाना होगा, और जो अंत तक धीरज धरेगा, जो धीरज धरा रहेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। हमको और आपको क्लेश हमारे लिए रखा हुआ है। पौलुस ने पहले से कह दिया, यरूशलेम में मेरा बांधा जाना और मेरा क्लेशित होना निश्चित है, लेकिन इससे वो घबराता नहीं, यरूशलेम जाना छोड़ता नहीं, लेकिन वो यरूशलेम अपनी योजना के अनुसार जाता है, क्योंकि वो उस क्लेश से डरता नहीं। और इसीलिए परमेश्वर के वचन प्रेरितों का काम उसके 14वें अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर के राज्य में हमको जब प्रवेश करना है तो क्लेश, संकट, विपत्तियां, पीड़ाएं आएंगी, और जब हम उसमें अंत तक धीरज रहेंगे, धीरजवंत रहेंगे, तो निश्चित है कि वो मुकुट भी पाएंगे जो मुरझाने का नहीं। और इसलिए पौलुस रोम की मंडली को कहता है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। ये सिर्फ रोम की मंडली के लिए नहीं, ये आज मेरे लिए और आपके लिए भी है कि हम संसार में, परिवार में, व्यक्तिगत रूप में जहां पर भी क्लेश आता है, हम उसमें स्थिर रहें, अपने धीरज को बनाए रखें और देखें कैसे परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जबकि संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, हम धीरज धर सकें। आपने यही नमूना दिखाया और मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक आप धीरज धरे रहे, हर क्लेश को स्थिरता के साथ सहते रहे, और पिता ने भी आपको इतना उठाया, तीसरे दिन आप जी उठे और आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमको भी शक्ति दीजिए कि हम प्राण देने तक विश्वासी रह सकें और बड़ा क्लेश उठाकर उस जीवन में जो आपके साथ का है प्रवेश कर सकें। मैं अपने लिए और प्रत्येक सुनने वाले के लिए यही चाहत रखता हूं कि सब क्लेश में स्थिर रह सकें। जिनकी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।